अर्धभुजंग आसन के लिए आपके जो हाथ हैं वो यहाँ पर प्लेस्ड रहेंगे और आप सामने दिखेंगे, आपका गेज सामने की तरफ होगा। अर्धभुजंग आसन उन लोगों के लिए है जिन लोगों को पूर्ण भुजंग आसन में प्रॉब्लम होती है, जो ऐसे ऊपर नहीं उठ पाते, वो इनिशियली फ्लेक्सिबिलिटी पर काम कर रहे हैं क्योंकि अपनी बॉडी की, तो आप ऐसे अर्धभुजंग आसन कर सकते हैं। तो बॉडी पॉस्चर ध्यान में रखिएगा, अलाइनमेंट बिल्कुल स्ट्रेट रहेगी, आपका जो बेली का एरिया है वो आपके मैट को पुश करेगा, आपके जो अपर थाइज हैं वो आपके फ्लोर पर, आपके मैट पर टच रहेंगे, और ये जो आपके बोन है, साइड बोन, पेल्विक एरिया का जो पूरा रीजन है वो फ्लोर को टच करेगा, और आपके जो फीट हैं, दोनों पैरों के पंजे, वो आउटवर्ड्स रहेंगे, इनवर्ड्स नहीं रहेंगे, आउटवर्ड्स रहेंगे। ऐसे आप चाहें तो शोल्डर डिस्टेंस पे ओपन कर सकते हैं, अगर आप और कंफर्टेबल और फ्लेक्सिबल हैं तो आप इन दोनों को मिला सकते हैं, अंगूठों से अंगूठा और एड़ी से एड़ी मिली रहेगी। लेकिन क्योंकि इनिशियली अगर आप शुरुआत कर रहे हैं तो आप इन्हें शोल्डर डिस्टेंस पे या शोल्डर डिस्टेंस से कम पर भी ओपन कर सकते हैं। तो ये भी आपने 15-15 के 3 सेट करने। मैं आपको सजेस्ट करूँगी, ये बहुत प्रेशराइजिंग आसन नहीं है, तो आप 15-15 के 3 सेट्स कीजिए, बहुत ज़्यादा प्रेशर नहीं पड़ता है क्योंकि बहुत बेसिक है। 10-10 के करेंगे तो वार्म अप में थोड़ा टाइम लग जाएगा, तो 15-15 के 3 आप आराम से कर सकते हैं। लेकिन बहुत ही अगर आपको फिजिकली दिक्कत हो रही है करने में, तो अपनी बॉडी को एग्जॉस्ट नहीं करना है, अपनी बॉडी को लिमिट से ज़्यादा पुश नहीं करना है, आप 10-10 के 3 कीजिए या 8-8 के 3 सेट कीजिए। उसके बाद जो अगला आसन हम करेंगे वो है भुजंग आसन। भुजंग आसन करने के लिए आपके जो दोनों हाथ हैं वो आपके चेस्ट के बिल्कुल पैरेलली प्लेस्ड रहेंगे, और आपके जो पैर हैं आप चाहें तो उन्हें क्लोज कर, आउटवर्ड करके चिपका सकते हैं, क्लोज कर सकते हैं, या फिर आप उन्हें थोड़ा सा शोल्डर डिस्टेंस पे ओपन कर सकते हैं। उसके बाद आपका जो फोरहेड वो नीचे रहेगा। ब्रीद इन करते हुए आपने ऊपर जाना है, आपने अपनी चेस्ट को ऊपर रेस करना है, ऐसे जैसे मैं अपनी चेस्ट को रेस कर रही हूँ। चेस्ट रेस करने के बाद आपने अपने जो दोनों हाथ हैं, कोनियाँ हैं, उन्हें अंदर की तरफ बेंड करना है। जनरली लोग बाहर की तरफ ऐसे घुमा लेते हैं, तो उन्हें बाहर की तरफ नहीं बल्कि अंदर की तरफ घुमाना है ऐसे। और उसके बाद जो आपके शोल्डर्स होंगे वो स्ट्रेट होंगे, किसी भी तरह का कोई हंच नहीं रहेगा, आपका पेल्विक का एरिया फ्लोर को या मैट को टच करेगा, आपका जो गेज रहेगा वो बिल्कुल सामने रहेगा। कोशिश करिए कि इस आसन को 15 से 20 सेकंड होल्ड करके रखें। जब आप इस आसन को होल्ड करेंगे तो यहाँ पे आपको पूरा स्पाइन पे खिंचाव महसूस हो रहा होगा, इसका मतलब आसन काम कर रहा है। जो फ्लेक्सिबिलिटी जिस बैक की हम जिस पर काम कर रहे हैं, या जिस स्ट्रेंथनिंग बैक की हम जिस पर काम कर रहे हैं, तो वो फ्लेक्सिबिलिटी और स्ट्रेंथनिंग पर काम हो रहा है। अगर बहुत ज़्यादा आपको प्रेशर फील होता है तो आप 10 सेकंड होल्ड करके फिर नीचे जा सकते हैं, लेकिन कोशिश करिए कि 15 से 20 सेकंड होल्ड करें। और अगर कंफर्टेबल हैं, बैक में किसी तरह की प्रॉब्लम नहीं है, तो आप 30 सेकंड्स तक भी इसे होल्ड कर सकते हैं। बिल्कुल पॉस्चर ऐसा इरेक्ट रहेगा, शोल्डर्स बिल्कुल भी बेंड नहीं होंगे, कोई हंच नहीं होगा, वाइड ओपन रहेंगे, बाहर की तरफ शोल्डर्स ऐसे खुले हुए रहेंगे, और जो आपके हाथ हैं वो नीचे चेस्ट के बगल में प्लेस्ड होंगे, बिल्कुल स्ट्रेट रहेंगे, एल्बोज बेंड नहीं होंगी, बल्कि एल्बोज आउटवर्ड नहीं इनवर्ड्स ऐसे प्लेस्ड होंगे। और फिर धीरे से ब्रीद आउट करते हुए आप वापस नीचे चले जाएंगे। जब आप अपने पॉस्चर को होल्ड करेंगे तो इस बात का ध्यान रखिए कि ब्रीद इन करते हुए आपने ऊपर जाना है, और पॉस्चर होल्ड करते हुए आपने अपनी ब्रेथ को होल्ड नहीं करना है। पॉस्चर होल्ड करते हुए आप नॉर्मल जो भी ब्रेथ का इनटेक है, एक्सेल इनहेल, वो कर सकते हैं, और जब नीचे आएँ तो एक्सेल करते हुए नीचे आएँ। और एक और बात जिसका ख्याल रखने की आपको ज़रूरत है, आप अपनी उंगलियों के जो ये फिंगर्स हैं उनको ऐसे क्लोज करके नहीं हाथ प्लेस करेंगे, आपकी फिंगर्स ऐसे ओपन रहेंगी, तो ओपन फिंगर्स से ग्रिप बनती है, बहुत ज़्यादा ओपन नहीं लेकिन थोड़ी सी कंफर्टेबली ओपन, ऐसे फिंगर्स दोनों हाथों की प्लेस्ड रहेंगी। इसके बाद जो अगला आसन हम करने वाले हैं वो है भुजंग आसन का अगला पार्ट। उसके लिए आपने क्या करना है, आप ऐसे तिर्यक भुजंग आसन है, आप ऐसे भुजंग आसन में आ जाइए। उसके बाद अपने राइट शोल्डर से बेंड होके लेफ्ट लेग के पंजे को देखना है, एड़ी को देखना है, राइट शोल्डर के ऊपर से लेफ्ट लेग की एड़ी को देखना है। इसे 15 सेकंड तक होल्ड करिए, फिर आप ऐसे नीचे आइए। उसके बाद वापस ऊपर जाते हुए आपने इसको अब दूसरी साइड से करना है, यानी कि लेफ्ट शोल्डर से राइट एड़ी को देखना है, ऐसे इस तरह से आपकी बॉडी का पूरा मूवमेंट रहेगा। भुजंग आसन के बाद जो हम अगला आसन करने जा रहे हैं, जो हमारी बैक की स्ट्रेंथनिंग, स्टेबिलिटी, और बहुत सारे वक्त जब हम बैक इंजरीज से गुजर रहे होते हैं या फिर
हमारी बैक इतनी फ्रजाइल होती है कि कई बार हील्स पहनने से हमें बैक पेन होना शुरू हो जाता है, या कई बार नीचे झुकने से क्योंकि फ्लेक्सिबिलिटी नहीं होती है बैक स्पैज़्म आ जाता है, मसल स्पैज़्म आ जाता है। तो उन सारी परेशानियों से आपको बचाने के लिए, आपकी बैक के लिए सुरक्षा कवच की तरह काम करने के लिए ये एक्सरसाइजेज ही हैं। और इसी में जो अगली एक्सरसाइज है वो है तिर्यक भुजंगासन। तो तिर्यक भुजंगासन के लिए क्या करेंगे, भुजंगासन जैसे आपको बताया था वैसे भुजंगासन तो करना ही है। ऐसे आप ऊपर आ गए, आपने अंदर की तरफ ले लिए इनवर्ड्स। उसके बाद आप अपने राइट शोल्डर से लेफ्ट पैर को देखेंगे, लेफ्ट पैर के एंकल को देखेंगे। तो ऐसे आप पीछे की तरफ टर्न होंगे राइट शोल्डर से और लेफ्ट पैर को आपने देखना है। तो ये आपकी नेक से लेकर पूरी टेल बोन तक बैक की स्ट्रेंथनिंग, फ्लेक्सिबिलिटी, मोबिलिटी पर काम करता है। और आप इसे 30 सेकंड तक कोशिश करिए होल्ड करें। अगर 30 सेकंड आपके लिए बहुत ज़्यादा है तो आप इनिशियली 10 से 15 सेकंड तक होल्ड कर सकते हैं। और यही प्रोसेस आपने रिपीट करना है दूसरी साइड से, यानी कि लेफ़्ट साइड से। तो लेफ़्ट शोल्डर से आपने ओवर द शोल्डर अपने राइट एंकल को देखना है ऐसे। और याद रहे जब आपकी बॉडी मूव हो रही हो तो आपका जो लोअर पेल्विक का एरिया है वो फ्लोर पर ही प्लेस्ड रहे, वो ऐसे रेज्ड ना हो, वो प्रेशर डालते हुए फ्लोर पर रहेगा। तो जितना वो फ्लोर पर प्लेस्ड रहेगा उतना आपको यहाँ पूरा स्पाइन में मूवमेंट मिलेगा, स्पाइन में स्ट्रेच मिलेगा। उसके बाद इसको भी दूसरी साइड से भी आपने 15 से 20 सेकंड होल्ड करना है। कोशिश करिए अगर कंफर्टेबल है तो 30 सेकंड होल्ड कर लीजिए। उसके बाद नीचे आ जाइए। अब इसी सीरीज़ की जो अगली एक्सरसाइज हम करेंगे, भुजंगासन की जो अगला वेरिएशन हम करेंगे, उसके लिए आप अपने लेफ़्ट हैंड को अपने बैक के ऊपर ऐसे प्लेस करिए और राइट हैंड को ऐसे आगे हनुमान पोजीशन में प्लेस करिए, जैसे हनुमान आसन होता है। और आपका क्योंकि राइट हैंड आगे है तो लेफ़्ट लेग हवा में रेज्ड होगा और राइट लेग आउटवर्ड फ्लोर पर ही रहेगा। पूरा जो प्रेशर है वो आपका कोर पर आएगा ऐसे। फिर आपने धीरे धीरे अपनी बॉडी को आगे और पीछे दोनों से ऊपर रेज करना है, जितना ऊपर आप जा सकें उतना ऊपर ऐसे। नॉर्मल कंफर्टेबल पोस्चर रखना है। इसको ज़्यादा होल्ड नहीं कर पाएंगे इनिशियली, तो आप कम से कम 10 से 15 सेकंड कोशिश करिएगा। 10 सेकंड ना हो तो 8 सेकंड कोशिश करिएगा। अब इसी आसन को रिवर्स दूसरी तरफ से हम करेंगे। जो आपका लेफ्ट हैंड है वो आगे ऐसे रहेगा जैसे प्लेज लेते हैं, राइट हैंड पीछे बैक पर टक्ड रहेगा। क्योंकि लेफ्ट हैंड आगे है तो लेफ्ट लेग नीचे रहेगा और राइट लेग ऊपर रहेगा ऐसे। होल्ड करिए 10 से 15 सेकंड। अगर 10 से 15 सेकंड ज़्यादा है तो 8 से 10 सेकंड होल्ड करिए। उसके बाद धीरे से आप नीचे आ जाइए। तो ये जो सारे आसन हैं ये बैक की स्ट्रेंथनिंग के लिए काम करते हैं। अगर आपको ऐसा लग रहा है कि आप बहुत थक गए हैं तो आप अपने हाथों का ऐसे पिलो बना लीजिए, लेफ्ट हैंड नीचे, राइट हैंड उसके ऊपर, और अपने वन साइड ऑफ द फेस को प्लेस करेंगे अपने हैंड्स के ऊपर। आप ऐसे 10 से 15 सेकंड के लिए रेस्ट कर सकते हैं। और हर एक्सरसाइज के आपने 3-3 सेट करने हैं, अदरवाइज़ जो उन एक्सरसाइजेस का पूरा फ़ायदा है वो आपको नहीं मिलेगा।